हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक उपायुक्त बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मनीषा पांडे, जो अभी जो मिज़ोरम के जो राज्यपाल है विजय कुमार सिंह, इनकी पहली एडीसी महिला सहायक बनी हैं। एक अधिकारी हैं जो स्पेशल राज्यपाल के लिए नियुक्त की गई, जैसे अभी राष्ट्रपति के लिए नियुक्त की गई। ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनीषा पांडे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज, जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्काराज ने अभी जो फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीत लिया। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्लोस अल्काराज का संबंध टेनिस से है। राइट आंसर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध जो है झारखंड राज्य से, इनका जन्म रांची में हुआ था और ये 11वें खिलाड़ी बन गए ये पुरस्कार पाने वाले। पहले खिलाड़ी जो थे वो कपिल देव थे। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, वर्तमान में। अगला प्रश्न है आपका, कनाडाई तैराकी ट्रायल्स 2025 में 400 मीटर फ्री स्टाइल का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, समर मेंडी, है ना, मेंकीटॉन्स ने बनाया है। डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडाई तैराकी ट्रायल्स 2025 में 400 मीटर फ्री स्टाइल का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, समर मेंटिकोस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, तो आप ध्यान रखना, समर मेंटिनोस का नाम। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन टूर 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जो अभी जीता है वो जीता है एंडर एंटोसन ने। एक बैडमिंटन खिलाड़ी, बहुत प्रसिद्ध है ना। तो जो इंडोनेशिया ओपन टूर 2025 होता है इसका संबंध बैडमिंटन से होता है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडर्स एंटोसन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विन एथलेटिक्स ओपन भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते। भारत प्रथम स्थान पर रहा है, ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। सेकंड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और तीसरे स्थान पर जापान रहा है। तो ध्यान रखना है, इसमें प्रथम स्थान पर भारत। हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काते न आत्मकथा का विमोचन किया गया है? तो विमोचन किया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे और वर्तमान में 15वें नंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद जी ने, है ना, इस आत्मकथा का विमोचन किया है। रामनाथ कोविंद इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाथ सिंह। अनाथ सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इनका संबंध दिल्ली से है और इन्होंने अभी जो है महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीत लिया है। अनाथ सिंह इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्क्वैश खिलाड़ी है। डेविड लेमी किस देश के विदेश मंत्री जिन्होंने भारत की यात्रा करी है? तो अभी जो ये विदेश मंत्री ब्रिटेन के विदेश मंत्री है जो अभी भारत की यात्रा पर आए हैं, और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है, इस गांव का नाम है केटेजरी गांव। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा नक्सल प्रभावित गांव था जहां पर पहली बार जो बस पहुंची आज़ादी के 77 साल बाद, है ना। तो केटेजरी गांव, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का गाँव है तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पहली बार बस का। हाल ही में किसने मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज हाईएस्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश जी अग्रवाल ने अभी जो है मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज हाईएस्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसमें मोदी जी का जीवन भर के जो देश के प्रति समर्पण है उसके बारे में उल्लेख मिलेगा। डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा, आदेश सी अग्रवाल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विजिंग जाम बंदरगाह। दोस्तों, विजिंग जाम बंदरगाह केरल में पड़ता है, ठीक है ना। और यहीं पर अभी है ना इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको हम बोलते हैं आईसीजी, है ना, भारतीय तटरक्षक बल हिंदी में बोलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में हो गई थी और वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है परमेश शिवमणि, है ना। तो ध्यान रहेगा आपका, बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। विजिंग जाम बंदरगाह पर जो है अभी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है आपके आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है। यह सुरक्षा मानकों से बहुत इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाल ही में एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सतपाल भानु, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके अभी अंतरिम, और है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में।
2025 में यूईएपी नेशनल लीग का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये जीता है पुर्तगाल ने, हराया है स्पेन को। और इस यूईएपी का जो संबंध है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो यूरोपियन संघ का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पुर्तगाल ने जीत लिया, पुर्तगाल ने इसको। जस्टिस एस के हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति को, जो आपको तस्वीर में दिख रही है ना। जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार ये जो है वकालत के क्षेत्र में दिया जाता है, वकीलों को दिया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुधा मूर्ति। हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ना, आड्रे टुस्के ने लिखी है ना। इसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो 5000 साल पुरानी हिस्ट्री के बहुत खूब रूप में लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, आंड्रे इश्के है ना, आंड्रे टुस्के ने ये पुस्तक लिखी है, है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना बी ऑप्शन, ये मलयालम लेखिका है सारा जोसेफ, इनको अभी मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये केरल की रहने वाली हैं, है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, है ना। जिनका नाम क्या है भैया, है ना, सारा जोसेफ। विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष विश्व नेत्रदान दिवस दोस्तों 10 जून को मनाया जाता है। आंखों का कार्निया दान किया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न है आज का, है ना। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है ना। विश्व के अंदर प्रत्यायन के बारे में बताने के लिए